बीजेपी के पार्टी ओर से जब मुकेश सहनी थे तो पूरा यहाँ का मदद मुकेश सहनी के तरफ से हुआ है, तबे ना बीजेपी यहाँ बना है सांसद। अभी तो अकेले के बात चल रहा है कि अकेले लड़ेंगे, लेकिन मान लीजिए कि तेजस्वी के साथ चल गया था तब नहीं लड़ेंगे, तब उसका झंडा नहीं ढोएंगे। जादों का नहीं सिखाएंगे। अकेले लड़ेंगे बहुत कुछ होगा। और देखिए जो गद्दारी किया इनके साथ में उन विधायकों को भी हम कहना चाहते हैं, देखिए गद्दारी तो किया, मतलब उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयारी करेंगे ताकि ऐसा कोई भी फिर से गद्दार पैदा ना हो इस वीआईपी पार्टी के अंदर। संजय जायसवाल की देखिए, उसके पिताजी 15 साल रहे सांसद, उनका भी 15 साल होने जा रहा है, लेकिन चंपारण का स्थिति क्या है? सबसे पिछड़ा है, सबसे ज़्यादा आबादी होने के सबसे पिछड़ा है। यहाँ पर रोड दिखेगा तो रोड सही नहीं है। क्या सेवा करेंगे जनता की? सिर्फ पार्टी के लिए उमरते हैं और किसी मतलब नहीं। अभी चलिए बेतिया का हालत देख लीजिए, लूटपाट कितना है। तो खुद डॉक्टर है, उनकी पत्नी भी डॉक्टर है, अब घूसखोरी इतना ना है हॉस्पिटल में कि हद से ज़्यादा। पीएमसीएच तो बन गया है, लेकिन इलाज नहीं होता। तो बार बार मोदी के नाम पर जीत जाता है, लेकिन इस बार मोदी के भी नाम पर नहीं जीतेगा। इधर पूरा जो इलाका है ना, सहनी बेल्ट पूरा मुकेश सहनी के साथ है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं बीजेपी के घर में। बीजेपी का घर इसलिए क्योंकि पश्चिमी लोकसभा का क्षेत्र आता है। बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, और नौतन का ये विधानसभा आता है और उसमें भी ये बीजेपी का ही घर है। नारायण प्रसाद शाह यहाँ के विधायक हैं। बगही निमिया टोला इस गांव का नाम है और बगही रतनपुर ये पंचायत है। थोड़ा आसपास देखिएगा तो काम लगा हुआ है, लोग अपने कामों में मशगूल हैं, खूब काम कर रहे हैं। धूप कड़ी है लेकिन काम जो है वो तो होगा ही। लेकिन कहा जाता है कि ये गढ़ सहनी का है। क्यों है, इसी पर बात करेंगे। और गढ़ सहनी का है तो आगे क्या होगा, क्योंकि मुकेश सहनी के साथ तो हो गया जो होना था। लोग इस पर क्या सोचते हैं, यहाँ के लोग देखिएगा, काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हुई है। कुछ लोगों से सीधे जुड़ते हैं, बात करेंगे। क्या नाम है? किशोरी चौधरी। मुकेश सहनी जी आए थे कल बेतिया में, कार्यालय का उद्घाटन करके गए। बीजेपी का एरिया माना जाता है, मुकेश सहनी आए हैं, क्या होगा आगे? बढ़िया है, आए हैं तो बढ़िया ना है। मतलब क्या लग रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा, मुकेश सहनी कर रहे हैं, अब की बार बीजेपी को पानी पिला देंगे। आप लोग साथ दीजिएगा जी, साथ देंगे मुकेश सहनी के। तो सब बीजेपी के पार्टी ओर से जब मुकेश सहनी थे तो पूरा यहाँ का मदद मुकेश सहनी के तरफ से हुआ है, तबे ना बीजेपी यहाँ बना है सांसद। अच्छा, उसके पहले नहीं था? नहीं, उसके पहले था, लेकिन अब की हरवाना था बीजेपी का यहाँ से, लेकिन मुकेश सहनी के वजह से यहाँ का बीजेपी का सांसद बना हुआ है। 2019 लोकसभा में तो मुकेश सहनी थे वहाँ गठबंधन के साथ। तो मलाह ना वोट देता है यहाँ से, पूरा मलाह दफिए ना है नौतन बैरिया। तो नौतन बैरिया पूरा बीजेपी का यहाँ से बीजेपी का वोट दे रहा था, तो बीजेपी सांसद यहाँ बने थे। ये क्या नाम है, संजय जायसवाल। लेकिन अब की संजय जायसवाल को यहाँ से पूरा लोग संगठन किया था कि संजय जायसवाल को हम लोग हरा देंगे, इसके दूसरा पार्टी को जिताएंगे। लेकिन मुकेश सहनी जब संजय जायसवाल के पार्टी से जब बीजेपी से मिल गए हैं विधानसभा में, नहीं हाँ जी, तभी तो हम लोग जिताए हैं। अब विधायक भी यहाँ का बनाए हैं नौतन बैरिया से, नारायण शाह का। मुकेश सहनी के वजह से उनको नारायण शाह को जीत हम लोग दिलाए हैं। क्या नाम है आपका? मंगल चौधरी। मुकेश सहनी आ रहे हैं अब आप लोग के एरिया में, कह रहे अकेले लड़ेंगे या बीजेपी को हराएंगे। ठीक है, साथ दीजिएगा? हाँ साथ देंगे। काहे नहीं साथ देंगे, जो हमारा जात है, जात का वोट देंगे। हाँ, पहले किसको वोट देते थे? पहले दे थे मोदी का, बीजेपी। हाँ, मोदी जी को वोट देते थे। 2024 में भी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ेगा लोग, तो फिर किसको वोट दीजिएगा? किसको? मुकेश सहनी को देंगे। मुकेश सहनी को नेता मान लिए हैं? हाँ, मान लिए हैं। कौन नेता आपके? मुकेश सहनी। अब कौन नेता है? और कोई नेता नहीं? नहीं, अब उस किसी को नहीं, जिसके साथ जाएंगे सब खत्म। हमारा जात है, जात का वोट देंगे। बस साफ है। और कोई उपाय नहीं? कोई उपाय नहीं है। कोई आएगा, कोई बहलाएगा, कोई फुसलाएगा, कोई काम नहीं करेगा। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। क्या करते हो भाई, युवा चेहरा हो? हाँ, यहाँ कोई शिकायत पढ़ते हैं किसी क्लास में? इंटर में पढ़ाई करते हैं। हाँ। राजनीति में इंटरेस्ट है? राजनीति में हाँ है। अभी जो हो रहा है उसको देखे हैं? हाँ, रोज क्या देखते हुआ हैं। अभी तो यही अनजान पर चल रहा है विवाद। अजान पे चल रहा है मुकेश सहनी के साथ जो हाँ, चल रहा है, मुकेश उसको सहनी देखे के हैं? साथ हुआ है जो क्या खराब हुआ हुआ है। क्या हुआ है? मुकेश सहनी के साथ हुआ है जो खराब हुआ है, वैसा नहीं होना चाहिए।
मंत्री पद छिना गया, 3 गो विधायकों ले लिया, हाँ है ना। उसके बाद अब एमएलसी का सीट वो जाने वाला है। नहीं ऐसा नहीं होगा, हम सब कार्यकाल मिल कर खत्म रहेंगे हो तो ऐसा नहीं होगा। आगे चुनाव होने वाला है 2024 में लोकसभा में, तैयारी में लग गए हैं मुकेश सहनी। तो मतलब कि सबसे बड़ा बात यही है कि आप लोग का कितना समर्थन है उनको? हम लोगों का पूरा फुल कह सपोर्ट रहे है। हैं कि पूरा मल्लाह समुदाय हमारा साथ है। हाँ साथ है। साथ है? हाँ, साथ है। मल्लाह पूरा वोट हाँ, देगा? साथ है, साथ है, हम लोग साथ है उसका। पूरा हाँ पूरा। कोई उपाय नहीं है। हाँ कोई उपाय नहीं है, अच्छा, पूरा ठीक है। पक्ष पाएगा, मुकेश सोनी का हवा चलेगा। चलेगा? हाँ पूरा पक्ष बात रहेगा, मुकेश सोनी का हवा चलते रहेगा। 2024 में आप लोग ठान लिए हैं? हाँ ठान लिए है। अच्छा चलिए, अभी तो अकेले के बात चल रहा है कि अकेले लड़ेंगे, लेकिन मान लीजिए कि तेजस्वी के साथ चल गए था, तो अब नहीं लड़ेंगे, तो अब उसका झंडा नहीं ढोएंगे। जादव का नहीं झंडा नहीं ढोएंगे, मुकेश सोनी का रहेंगे। कैसे सहनी? हाँ किसी का साथ में आएगा तो वो मुकेश सोनी भी जाएगा, अकेले ही लड़ना होगा। अकेला लड़ना होगा। अकेले लड़ना होगा। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, लोगों से और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? हमारा नाम मनोहर कुमार चौधरी पड़ेगा। क्या करते हो भाई? फिलहाल हम काम ही करते हैं। काम ही करते हाँ हैं। जी। राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं? बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। मुकेश सहनी आए थे बेतिया में, जी आए थे। है ना? बोल के गए कि अपना समुदाय के, अपना जात के हक दिलाएंगे, अधिकार दिलाएंगे, लेकिन बीजेपी को पानी पिला देंगे। साथ दीजिए। देखिए हमारा सारी समाज से हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे मुकेश सहनी जी हमारे बीच में आए, एक हीरो बनकर आए हैं। हम चाहते हैं कि पूरा हमारे समाज से हमारा रिक्वेस्ट है ताकि उनके साथ दे, फुल सपोर्ट दे, कि आने वाले समय में वो हमारे लिए और जनता के लिए कुछ करे और भगवान की तरह उनको हम मान और सम्मान दे। तो बीजेपी से अलग हो गए, पहले तो साथ में थे, जी। अकेले लड़ेंगे तो लगता है कुछ देखिए, हो पाएगा? अकेले लड़ेंगे बहुत कुछ होगा। और देखिए जो गद्दारी किया इनके साथ में, उन विधायकों को भी हम कहना चाहते हैं, देखिए गद्दारी तो किया, मतलब उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयारी करेंगे ताकि ऐसा कोई भी फिर से गद्दार पैदा ना हो इस वीआईपी पार्टी के अंदर, और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और संजय सहनी जी जायसवाल भी बड़ी आरोप लगाए थे मुकेश सहनी। जी आरोप लगाए थे, तो हमारे मंत्री जी भी बोले थे अगर आरोप लगाए थे तो आइए हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, हमसे आकर हमसे बात कीजिए, लाइव टेलीकास्ट कीजिए, जो हमारे आरोप है हम आपको देते हैं, हम आपको सुझाव देंगे, अगर हिम्मत हो तो आप लड़ सकते हैं हम आपसे आकर। पूरा एरिया आप लोगों का कहा जी। जाता है, तो जी। पूरा का पूरा आप लोग एक साथ है कि इसमें भी बटे हुए हैं? नहीं पूरा एक साथ है, पूरा पूरा एक साथ मुकेश सहनी के साथ सहनी नहीं है। हाँ जी सर, अब पूरी कोई इसमें अब डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। 2024 में 2024 के झंडा गाड़ कर रहेंगे। 2024 में दिखा हाँ जी सर। 40 को लोकसभा के सीट है, जी। एक को सीट ना आरजेडी जीता, ना आपका पार्टी जीता, मुके वीआईपी का पार्टी जीता। तो अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार जीतिएगा? अब की बार लग रहा है जो माहौल जो है जनता अंदर बनाए हुए हैं हमारे वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी, उसको देखते हुए हमको लग रहा है कि हमारे वीआईपी पार्टी का झंडा बिगड़ जाएगा। क्या नाम है? संदीप सहनी नाम है मेरा। लोग तो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी के साथ रहेंगे, लेकिन यो कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाएंगे तो साथ नहीं जाएंगे। ना ना ये ऐसा बात नहीं है, एकादू का लोग ऐसा है तो वो भी हम लोग समझा बुझा कर अपने में कर लेंगे। और रही बात संजय जायसवाल की, तो देखिए उसके पिताजी 15 साल रहे सांसद, उनका भी 15 साल होने जा रहा है, लेकिन इस चंपारण का स्थिति क्या है? सबसे पिछड़ा है, सबसे ज़्यादा आबादी होने के सबसे पिछड़ा। यहाँ पर रोड देखिएगा तो रोड सही नहीं है। और वो कहते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा क्या काम किए हैं? वो खाली पार्टी के लिए मरते हैं, पार्टी के लिए जीते हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं। अभी पिछली बार देखे होंगे कोरोना काल में सांसद प्रतिनिधि का जो पैसा आता है खर्चा करने के लिए जनता के लिए, 1 रुपया भी खर्चा नहीं किए थे वो। तो क्या सेवा करेंगे जनता की? सिर्फ पार्टी के लिए उमरते हैं और किसी मतलब नहीं। अभी चलिए बेतिया का हालत देख लीजिए, लूटपाट कितना है। वो तो खुद डॉक्टर है, उनके पत्नी भी डॉक्टर है, और घूसखोरी इतना ना है हॉस्पिटल में कि हद से ज़्यादा। पीएमसीएच तो बन गया है, लेकिन इलाज नहीं होता है। कोई भी इलाज कराना हो तो प्राइवेट में जाइए। लूटपाट इतना ना ज़्यादा है कि गरीब लोग इलाज कर। आपके सांसद जी? अरे वो क्या सुनेगा? वो पार्टी के लिए जीता है, पार्टी के लिए मरता है, तो वो सुनेगा? उससे किसी से मतलब नहीं है। वो तो बार बार मोदी के नाम पर जीत जाता है, लेकिन इस बार मोदी के भी नाम पर नहीं जीतेगा। इधर पूरा जो इलाका है ना सहनी बेल्ट, पूरा मुकेश सहनी के साथ है। पहले आप लोग वोट देते थे बीजेपी को? हाँ पहले पहले आप लोग के नेता भी नहीं थे? नहीं कोई? थे। अब आप लोग नेता मान लिए? मुकेश सहनी के साथ वो जिधर जाएंगे गड्ढा में जाएंगे, गड्ढे में हम लोग जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे। जिधर मुकेश सहनी जाएंगे उधर हम लोग जाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, किधर जाए? वो हम लोग चाहते हैं कि अब दूगो बिहार में गठबंधन में चलता है, या तो एनडीए या महागठबंधन। एनडीए से तो निकलिए गए, बचा महागठबंधन, तो वहीं जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि तीसरा फ्रंट बनाए या आरजेडी के साथ जाए, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं। बीजेपी के साथ। इस समय देख लीजिए बेरोजगारी चरम सीमा पर है, ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है। अमीर के बेटे बच्चे हैं
वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जो गरीब के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जहाँ यदि शिक्षा नहीं रहता। इतना ही बढ़िया शिक्षा का व्यवस्था है तो अमीर का भी बच्चा को सरकारी में पढ़ना चाहिए, अफसर का भी बच्चे को सरकारी में पढ़ना चाहिए। इस पर इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। ये लोग खाली हिंदू मुस्लिम अब पार्टी के लिए राजनीति करता है और किसी से मतलब नहीं है इन लोगों को। 3 गो विधायक टूटा, मंत्री पद भी गया, अब संघर्ष करने सड़क पे उतरे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अकेले लड़ेंगे तो कुछ मिलेगा? अरे वो तो बीजेपी भी लड़ेगा तो नहीं मिलेगा। लड़ा ना है कि 4 गो पार्टी मिलकर लड़ा बोचा में, देखे ना क्या हाल हुआ। विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, 45,000 वोट मिला। मुकेश सहनी अकेले लड़े, 30,000 के आसपास में उनको वोट मिला। ये अकेले कोई सरकार नहीं बना सकता है, ठीक है ना। आज देखिए जीते हैं विधायक यहाँ से, हाँ मुकेश सहनी की वजह से जीते हैं नारायण साहब। 2015 में भी जीते थे। 2015 में जीते तो उसका बाद दूसरा था, लेकिन जो अभी जीते हैं नारायण साह, चाहे ये संजय जायसवाल, मुकेश सहनी के वजह से जीते हैं। 9 साल जब जीते हैं 2019 में, हाँ। तो उस समय तो मुकेश सहनी जी महागठबंधन के साथ थे। अरे तो उससे मतलब नहीं है, वो तो एथी था, लहर था। 39 गो में 38 गो तो बीजेपी का निकला, मोदी जी के लहर में निकल गया। अब देख लीजिए 40 गो में 39 गो तो उसी का है। लेकिन इस बार हम लोग मुकेश सहनी के चलते ही विधानसभा में जिताए हैं। नहीं तो आज देख लीजिए नारायण साह का, सब नेता का बयान आता है। नारायण साह अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ के मलाह के बारे में। एक शब्द बोल लेकिन देंगे मुकेश तो सहनी की अगले वजह बार से मेरा भी नारायण पत्ता साह को साफ हम हो लोग जाएगा। जिताए हैं। इसलिए अभी तक एक शब्द नहीं बोले हैं, ना बोलेंगे वो। संजय जायसवाल तो खूब बोल रहे तो हैं। बोल रहा है तो उनका इंतजाम उनका हो रहा है। देखे ना कार्यालय का उद्घाटन हो गया, मजबूती से यहाँ तैयारी होगा। पूरा लोग साथ है मुकेश सहनी के साथ। कितना का आप लोग का होगा यहाँ पे संजय? आबादी यहाँ पर हम लोग का नौतन विधानसभा में लगभग 60,000 प्लस है। अच्छा, इस तरह अगर जो लोकसभा है बेतिया, इसमें सब मिला दीजिएगा ना तो लगभग 2.5 लाख से भी प्लस है निषादों की आबादी। पता नहीं चाचा लोग से बताइए, क्या नाम है चाचा? गेंदा चौधरी। कहता लोग कि मुकेश सहनी अकेले लड़ी हैं, और लड़ी हैं तब वो जीती हैं, और क्योंकि साथे लड़ी हैं तब वो जीती हैं। संजय जायसवाल के हरा देवे के बाद का है और वो जो बा कि जमाने हॉस्पिटल में जैसे कोनो इलाज नहीं के, एकदम हॉस्पिटल के एकदम गेटे पर उनकर घर बन गइल बा, आ घर हटावत नहीं खन, आ रोड में फैली नहीं के, एगो जाए आवे के सुविधा नहीं के, एगो गाड़ी साइकिल लगावे के सुविधा नहीं के, आ कोनो एजा निगाह नहीं खन करत। मुकेश सहनी नेता बन गइल बारे, बन गइल बड़ा बन जाइए, रउआ मान लेनी एकदम मान लेनी जेने चाहिए ओने। बस। भोजपुरी में ये कहना बा कि लोग जोन बा अब जाति के आधार पर खुल के आ गइल बाटे सामने, है ना। यहाँ पर लोग खुल के जाति के आधार पर वोट देने को तैयार हो गया है। मुकेश सहनी का साफ कहना है कि जहाँ जाएंगे उधर ही वोट गिरेगा, लेकिन बीजेपी में मत जाएंगे। बीजेपी से तो बड़ी मुश्किल से निकले हैं बाहर, लेकिन जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अकेले लड़ेंगे तो बिहार की राजनीति में क्या वो अस्तित्व बना पाएंगे? चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि मुकेश सहनी जाएंगे तो जाएंगे किधर? ज़्यादातर उम्मीद लगाई जा रही है कि तेजस्वी यादव के साथ हो। कुछ लोग ये भी थे जो बोले कि तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे तो साथ नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ ये भी थे कि हम बोल रहे हैं कि मना लेंगे, तेजस्वी बेहतर ऑप्शन रहेगा क्योंकि अब तो एनडीए से निकल गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुकेश सहनी के साथ हाल में जो घटना घटी, जिस प्रकार से मंत्री पद छिनाया, जिस प्रकार से उनके 3 विधायकों को अपने पार्टी में शामिल कराया गया, उसके बाद से जो उनका समुदाय है, खासकर मल्लाह समुदाय, वो उनके साथ खुलकर सामने आ गया है, जो पहले नहीं आता था। इस गांव में हम लोग इसलिए आए क्योंकि ये गढ़ कहा जाता है मल्लाहों का। मल्लाह समुदायों की संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, और ऐसे में लोगों का रिएक्शन क्या था ये जानने के लिए हम पहुँचे थे। संजय जायसवाल का ये गढ़ है, उनका घर है, क्योंकि यहाँ के लोकसभा सांसद थे, तो जानना बेहद ज़रूरी था कि आखिरकार लोग जो संजय जायसवाल के क्षेत्र में रहते हैं, जो सहनी समुदाय के हैं, वो क्या सोच रहे हैं। साफ है, सोच एकदम क्लियर है। मुकेश सहनी जहां, हम भी वहां। अब देखते हैं कि 2024 की तैयारी मुकेश सहनी कैसे करते हैं, बीजेपी को पटखनी देने के लिए क्या करते हैं, किसके साथ जाते हैं। तमाम अपडेट हम देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।